हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन ये नाक कितनी बुरी तरीके से कटने वाली है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को कैंसिल कर दिया गया और फिर जब दोबारा रैली ऑर्गेनाइज हुई तो रैली की जगह को ही बदल दिया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगावत के चलते हालत खराब है और इस हालत को और भी ज्यादा खराब करने का काम किया है मनोहर लाल खट्टर ने। तो हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कैंसिल हुई, जगह बदली गई, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह कैसे भाग खड़े हुए हैं फटाफट से बता देते हैं। तो सबसे पहले आप खबर देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी में खेल, अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द। तो पहली रैली करने वाले थे 2 हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। जन आशीर्वाद रैली थी, पहली रैली थी और इस रैली को कैंसिल क्यों किया गया इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई गई। मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिग्गज नेता ने अपनी हुंकार रैली को ही कैंसिल कर दिया। और आपको बता दें, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली को कैंसिल किया, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की फोटो को पोस्टर से गायब कर दिया गया। अरे भैया, रैली को ही कैंसिल किया है, गृह मंत्री तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है ही, इस नाते उनकी फोटो को तो लगाया ही जा सकता है, लेकिन उनकी फोटो को गायब कर दिया गया। फिलहाल बाद में दावा यह किया गया कि खट्टर जेजेपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए अड़ गए थे, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने अपनी हुंकार रैली को कैंसिल कर दिया जो कि जिंद में होने वाली थी। और गजब तो तब हो गया जब अमित शाह नाराज भी हो गए, अपनी रैली को भी कैंसिल कर दिया, इसके बावजूद जेजेपी के विधायकों की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बाजे गाजे के साथ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो मनोहर लाल खट्टर कैसे हरियाणा में बगावती तेवर दिखा रहे हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर को पोस्टर से खट्टर ने गायब किया, वहीं दूसरी तरफ 14 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में अपनी पहली रैली करने के लिए पहुंचे तो खट्टर की तस्वीर को पोस्टर से गायब कर दिया गया और तो और खट्टर को ही मंच से गायब कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जबरदस्त मजे लिए हैं और इसमें लिखा भी है कि 9.5 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर क्यों वोट नहीं मांग रही भाजपा, पोस्टर और मंच दोनों से गायब मनोहर लाल खट्टर। अब खट्टर को तो मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया, खट्टर को तो पोस्टर से भी गायब कर दिया गया, मंच से भी गायब कर दिया गया। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर बड़ा खेल करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आई है कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के संपर्क में हैं और इन सब के बीच खबर का मेन पॉइंट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली करने के लिए पहुंचे हैं और मंच पर भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। और ये टेंशन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर गृह मंत्री अमित शाह की दोनों रैली से गायब हो गए हैं, नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी अलर्ट हो गए। अमित शाह ने फटाफट दोनों रैली को निपटा दिया है। देखिए खबर भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में 2 रैलियां की। पहली रैली भिवानी के लोहारू में हुई जिसमें उन्होंने 24 मिनट का भाषण दिया। दूसरी रैली फरीदाबाद में हुई जहां 10 मिनट में भाषण दिया है। तो 10 मिनट में तो आदमी भूमिका ही बांधता रह जाता है। ये लोग लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण देने के लिए प्रसिद्ध हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे चीखते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो रैली हरियाणा में ऑर्गेनाइज की जाती है उसको 10 मिनट में खत्म करके वहां से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खतरे का डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। खबर आप देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि हरियाणा बीजेपी में बगावत, एक्स सीएम का भतीजा कांग्रेस में शामिल हो गया है। तो रमित खट्टर जो कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे हैं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और इतना ही नहीं, गजब तो तब हो गया है कि जब सुबह शामिल हुए हैं और शाम को भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट आए हैं। रमित खट्टर, ये रिकॉर्ड करने की बात है। रमित खट्टर जो श्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के भतीजे हैं, उन्होंने विधिवत रूप से आज कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं वहाँ सिर्फ चाय पीने गया था बीबी बत्रा जी से मिलने,
कुछ बातें हुई, वहां पर उन्होंने खड़े थे सभी लोग, रास्ते में ही मुलाकात, वहां उन्होंने पट्टा पहना के फोटो खींचा और इस चीज को वायरल किया। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कितना सियासी ड्रामा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। कहीं पर विधायक नाराज हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कार्यकर्ता बगावत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गजब तो तब हो गया जब पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का भतीजा ही कांग्रेस में जाकर शामिल हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह को गए थे और रात को वापस आ गए हैं। सुबह गए थे तो बाकायदा पट्टा पहनाया गया था। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता ने बयान भी दिया कि पूर्व सीएम के भतीजे हमारी पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उसके बाद जब रमित खट्टर भारतीय जनता पार्टी में वापस जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो वहां पर चाय पीने के लिए गए थे और उन्होंने हमें पट्टा पहना दिया है। अरे बच्चे हो क्या कि वहां पर चाय पीने के लिए गए थे और तुम्हें पट्टा पहना दिया गया? तो खेला कितना चल रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खेले के पीछे सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही भनक लग गई थी कि भतीजे के पीछे पीछे चाचा भी बड़ा खेला करने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर भी कांग्रेस के संपर्क में है, इसलिए फाइल खोल दी गई। और जब फाइल खुल गई तो भतीजा सुबह गया था कांग्रेस में और रात में भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गया है। तो अभी तो दबाव बना लिया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि यह दबाव आखिर कब तक बनाया जाएगा? क्योंकि हरियाणा को लेकर तो अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है। विधानसभा चुनावों में 22-22, 24-24, 25-25 रैली करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में महज 3 रैली करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली रैली तो तब की है जब नॉमिनेशन फाइल हो गया है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि 3 महीने पहले से ही रैली पर रैली किया करते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नॉमिनेशन फाइल होने के बाद पहली रैली करने के लिए पहुंचे हैं और दूसरी रैली में भी खेला हो गया है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली होने वाली है और अब इस दूसरी रैली को लेकर खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इसकी जगह को बदल दिया गया है। देखिए, जागरण की खबर में लिखा भी हुआ है कि भाजपा ने पीएम मोदी की सोनीपत में होने वाली रैली का स्थान बदला, अब गुहाना में होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बगावत का डर कितना सता रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल हरियाणा में क्या होने वाला है, रुझान, तस्वीरें, खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई तो संकट तो मोदी की कुर्सी पर भी आने वाला है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, हरियाणा के रुझानों पर आपको क्या लगता है, हरियाणा में बीजेपी का इस बार क्या होगा? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।